अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इस लेक्चर में मैं आपको जो टॉपिकल वर्कशीट है वेव्स की उसका ये सब टॉपिक कराऊंगा। फेज डिफरेंस वाले क्वेश्चन जो हैं वो हम डील करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज x and y are 2 points on the surface of water in a ripple tank. A source of waves of constant frequency begins to generate waves which then travel past x and y, causing them to oscillate. So what are x and y? X and y are 2 points on the wave, और जब वेव x और y से पास करती है तो वो पॉइंट ऑसिलेट करते हैं. So the waveform is shown. This is water surface. Wave is traveling in this way. So these are 2 points. What is the phase difference between points between x and y? Okay जी. So phase difference के लिए क्या होता है कि जब आपके पास एक वन साइकिल वेव का होता है, यहां से लेके यहां तक, दिस इज वन साइकिल ऑफ द वेव का अगर डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है तो ये डिस्टेंस वन वेवलेंथ होता है, आपको पता है. और वन साइकिल के करस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस होता है वो वन साइकिल, जो पॉइंट्स वन साइकिल अवे हों एक दूसरे से, उनका फेज डिफरेंस जो होता है वो 360 डिग्री होता है. ठीक है, या डिस्टेंस वन वेवलेंथ अगर हो तो फेज डिफरेंस 360 डिग्री होता है. सो दिस अगर पॉइंट आपके पास फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बी है तो इनके बीच में फेज डिफरेंस जो है वो 360 डिग्री है. हमने निकालना है बिटवीन फेज डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई. तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि जी इनका डिस्टेंस कितना बनता है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ या साइकिल्स. देखिए, इस जगह से लेके इस जगह तक दिस इज हाफ साइकिल, एंड हाफ साइकिल के बाद आगे जो है ये क्वार्टर साइकिल है. ठीक है, सो अगर वन साइकिल 360 डिग्री के इक्वल होता है तो हाफ साइकिल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और क्वार्टर साइकिल जो होगा वो 90 डिग्री होगा. ठीक है, एक वेव में वेव का कंप्लीट साइकिल अगर 360 डिग्री है तो हाफ साइकिल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और मीन से लेके एक्सट्रीम तक जो है ये एक क्वार्टर साइकिल बनता है वेव का. अगर आप वेव को इस तरह प्लॉट करें तो ये क्वार्टर साइकिल है, और अगर मैं इसको शेड कर दूंगा तो ये हाफ साइकिल है, और ये शेड कर दूंगा तो 3/4 ऑफ द साइकिल. टोटल पार्ट्स हैं 4 पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो दिस इज 3/4 ऑफ साइकिल. तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3/4 साइकिल बनता है. अगर इस जगह से लेके इस जगह पॉइंट एक्स एंड वाई तक बात करें, so 3/4 of cycle. So if one cycle is equal to 360 degree, then 3/4 cycle will be equal to जो है 180 plus 90, that is 270 degree. So 270 degree is your answer. क्या आप ये कर सकते हो, 3/4 of one cycle and one cycle is equal to 360 degree. तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या होगा, 9, 90 और that is 270 degree. सो पॉइंट्स एक्स एंड वाई के बीच में इन टर्म्स ऑफ साइकिल आपको डिस्टेंस पता है, आपने वो देखना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और उसके करस्पॉन्डिंग आपने ये की पॉइंट याद रखना है. इस की पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो है आपने फिर रेशियो मेथड लगा के फेज डिफरेंस निकाल देना. अच्छा जी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी ए वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज और स्पीड ऑफ वेव इज दिस through a medium. What is the phase difference between 2 points of 2 meter apart? So हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है जी फ्रीक्वेंसी गिवन है और वेलोसिटी गिवन है, और हमें क्या फाइंड करना है, फेज डिफरेंस निकालना है. सो
इसको कैसे आप सोचेंगे कि जब आपको फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी गिवन है तो आपने क्या करना है, आपको पता है कि वन वेवलेंथ, ये बेसिक आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए कि वन वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस होता है वो 360 डिग्री होता है या वन साइकिल होता है। ठीक है, अगर दो पॉइंट्स वन वेवलेंथ अपार्ट हो एक दूसरे से तो उनके बीच में फेज डिफरेंस इज 360 डिग्री और दे आर वन साइकिल अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। सो इस तरीके से व्हाट शुड आई डू, फर्स्ट आई शुड फाइंड वेवलेंथ, और इसके लिए मुझे कौन सी इक्वेशन आपको सोचनी पड़ेगी। आपको पता है कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा, दिस इज वेव इक्वेशन, और v इज वेलोसिटी, f is frequency and lambda is wavelength. So I will find lambda by rearranging this equation v by f. So v मुझे given है 24 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी इज इन हर्ट्ज। ये मेरे पास lambda जो आएगा ये मीटर में आएगा। ठीक है, सो अगर 24/15 करें तो यू विल गेट 1.6 मीटर। अच्छा, so दो पॉइंट, so the phase difference is wavelength is 1.5 मीटर। अब रेशियो निकालेंगे, रेशियो मेथड लगाएं कि जी अगर एक वेवलेंथ का डिस्टेंस है तो उनके बीच में फिर जो आपके पास आता है 1.6 मतलब डिस्टेंस वेवलेंथ है, तो उसके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो साइकिल, वन साइकिल के बराबर है। ये डिस्टेंस एंड दिस इज फेज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ साइकिल। और क्यों साइकिल की फॉर्म में बात करूंगा कि अगर आप इसके सॉल्यूशन को देखें तो देखें क्वार्टर ऑफ साइकिल, हाफ ऑफ साइकिल, 0.8 ऑफ साइकिल। सो इन टर्म्स ऑफ साइकिल की हमने बात करनी है। सो मेरे पास अगर डिस्टेंस 1.6 है, दैट इज वन वेवलेंथ, तो फेज डिफरेंस इज वन साइकिल, और डिस्टेंस अगर 2 मीटर होगा तो फेज डिफरेंस को हम x कह देते हैं। ठीक है, रेशियो मेथड, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होगी। अगर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स बढ़ता जाएगा तो फेज डिफरेंस भी बनता जाएगा, तो इसको हम कहेंगे 1.6 x इक्वल टू 2, x विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1.6। ये क्या बनेगा जी, अगर 2 बाई 1.6 करेंगे तो ये बनता है 1.25 साइकिल। अच्छा, अब अगर आप ऑप्शन में जाकर देखें तो 1.2 साइकिल कोई नहीं, देयर इज नो फेज डिफरेंस, गलत। दे आर आउट ऑफ फेज बाय क्वार्टर ऑफ साइकिल, दे आर आउट ऑफ फेज बाय हाफ ऑफ साइकिल, दे आर आउट ऑफ फेज बाय 0.8 ऑफ साइकिल। अब देखें ये जो फेज डिफरेंस है एक साइकिल से ज्यादा है, सो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर 1.25 साइकिल का मतलब फेज डिफरेंस ये होता है कि ये 0.25 साइकिल के बराबर ही होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि एक वेव अगर आपके पास ये एक साइकिल है और लेट्स से ये अगला ये 1.25 साइकिल, वन साइकिल एंड आगे क्वार्टर साइकिल, इन दो पॉइंट्स के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो क्वार्टर 1.1 साइकिल प्लस क्वार्टर साइकिल का फेज डिफरेंस जो है वो क्वार्टर साइकिल के बराबर ही होगा। अगर एक्स एंड वाई ये पॉइंट्स हों तो एक साइकिल के बाद एक्स जो है ये पॉइंट उसी फेज में होगा, फेज डिफरेंस इसका सेम ही होगा, तो ये फेज डिफरेंस क्वार्टर साइकिल के बराबर होता है। इन शॉर्ट अगर 1.25 साइकिल का मतलब क्या है कि वन साइकिल एंड 1/4 साइकिल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दिस इज 1/4 cycle, that is quarter cycle. So phase difference between these 2 points is quarter cycle, और इसकी ऑप्शन they are out of phase by quarter of cycle. तो बेसिक आइडिया ये है कि आपने नंबर ऑफ साइकिल्स निकाल दिए, और नंबर ऑफ साइकिल जैसे अगर फॉर एग्जांपल आंसर आपका होता 1.75 साइकिल, इसका मतलब ये होता है कि इसमें से एक साइकिल माइनस कर दें तो ये फेज डिफरेंस इक्वल होगा 0.75 साइकिल के।
ठीक है। अगर आंसर फॉर एग्जांपल होता 2.25, तो जब आपके होल नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट होते हैं तो फिर वो फेज डिफरेंस वही होता है। एक साइकिल के बाद एक पॉइंट का फेज डिफरेंस देखें तो ये वो पॉइंट उसी फेज में आ जाता है। ठीक है, दे आर इन फेज। एक कंप्लीट साइकिल के बाद पॉइंट्स इन फेज हैं, 2 कंप्लीट साइकिल के बाद पॉइंट्स इन फेज होते हैं, 3 कंप्लीट साइकिल के बाद पॉइंट्स इन फेज होते हैं। सो 2.25 साइकिल्स के बाद तो ये फेज डिफरेंस क्या होगा, ये 0.25 साइकिल्स के इक्वल होगा। सो इसलिए ये आपने बड़े ध्यान से करना। अच्छा जी, सो क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। A sound wave has a speed v हमें गिवन है और फ्रीक्वेंसी ये हर्ट्स में। अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में हो, फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में हो, तो आपके पास जो है अब यूनिट को कन्वर्ट नहीं करना। लेट्स से स्पीड किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में है या सेंटीमीटर पर सेकंड, इस तरह, तो फिर आप ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है। सो व्हाट इज द पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द वेव दैट हैव ए फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री। अब ऐसे 2 पॉइंट्स देखने जिनका फेज डिफरेंस जो है वो 60 डिग्री के बराबर है। तो अगेन देखें, हमने क्या करना होगा इस क्वेश्चन में भी कि आपके पास, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है और आपको स्पीड गिवन है, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू एफ लेमडा, और इससे वन वेवलेंथ निकाल देंगे किसके बराबर होगी, दैट इज v बाई एफ। सो v बाई एफ अगर आप कैलकुलेट करें, v इज 330 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इज 50, तो ये आपके पास वेवलेंथ बनती है 6.6 मीटर। अच्छा, वेवलेंथ तो निकाल दी, अब क्या करेंगे जी, हमें पता है कि वन वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस होता है, अगर 6.6 मीटर है तो उसका फेज डिफरेंस जो है वो 360 डिग्री है। ये बेसिकली फेज है और ये डिस्टेंस है। तो अगर आपके पास 60 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा तो पॉइंट्स कितने डिस्टेंस पे होंगे, x। तो अगेन डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी यूज करते हुए आपने क्या करना है कि 360 टाइम्स x इज इक्वल टू 6.6 टाइम्स 60, यहाँ से x निकालेंगे तो आपके पास होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1.1, 6.6 into 60 divided by 360, so you will get 1.1 meter. So the points which have a phase difference of 60 degree, they are apart from each other. The distance between those points is 1.1 meter. Very simple ratio method. So let's do question 4. And a displacement time graph. Now this is displacement time graph for a transverse wave is shown in this figure. So on vertical axis you see displacement and on horizontal axis you see time. And what we have to find the phase difference between these 2 points x and y is n pi. So we have to find value of n. Okay. So let's see कि जी अगर टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ भी हो तो 1 टाइम पीरियड पॉइंट अगर दूर होंगे, दिस इज द टाइम फॉर 1 साइकिल, तो ये फेज डिफरेंस 360 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है। सो वेरी सिंपल के टाइम और अगर फेज की बात करें तो 2 पॉइंट्स विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ वन टाइम पीरियड, जिनके बीच में टाइम 1 साइकिल का टाइम हो, दैट इज टाइम पीरियड, तो फेज डिफरेंस इज 360 डिग्री, और इन रेडियन दिस इज 2 पाई रेडियन। अब आपने ख्याल करना कि ये n पाई अगर गिवन है तो फेज डिफरेंस इज इन पाई। सो लेट्स सी जी कि x और y के बीच में कितना साइकिल बनते हैं, तो यहाँ से इधर तक आए, दिस इज 1 कंप्लीट साइकिल। 1 कंप्लीट साइकिल के देखें यहाँ से नीचे जाना शुरू हो रहे हैं, फिर यहाँ से नीचे, तो ये एक कंप्लीट साइकिल आ गया, 1 साइकिल, 1 टाइम पे। उसके बाद देखो जी
यहाँ से आगे जाएं तो ये क्या है, ये आगे क्रस्ट से ट्रफ के बीच में जो अगर डिस्टेंस देखें तो ये आगे आपके पास पड़ता है 1 साइकिल, हाफ साइकिल। ठीक है, सो 1 साइकिल कंप्लीट एंड आगे आपके पास बनता है आधा साइकिल। सही। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टाइम बिटवीन x एंड y इज 1.5 t। हम कह सकते हैं द टाइम बिटवीन the phase difference between these 2 points is 2 pi radian, that is 360 degree, and phase difference between these 2 points, this is half cycle, so this is pi. So the total phase difference between these 2 points x and y is, total add करेंगे तो that is 3 pi. Okay, so उसने कहा जी n pi, तो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। दैट्स एक सिंपल आइडिया। आपने x और y के बीच में देखना है कि जी कितने साइकिल बनते हैं। दिस इज 1.5 साइकिल। So if 1 cycle is equivalent to 2 pi radian, that is equal to 360 degree. So then the further half cycle will be equal to pi radian. So the total phase difference between these 2 points x and y is 3 pi radian. So we had to find n. So n is 3. Okay. So this is very interesting question. Question 5. Two light waves of the same frequency are represented by the diagram. So now we are going to find the phase difference between two waves. इससे पहली एग्जांपल में हम क्या कर रहे थे, फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सेम वेव, और वो वेव अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी गिवन थी, मतलब ये हमारा पिछला डिस्कशन था कि जी अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं ए और बी किसी सर्टेन डिस्टेंस पे हैं और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो बेसिक फार्मूला याद कराता जाऊं, इन 2 पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस देखना हो तो लेट्स से इनके बीच में डिस्टेंस है x ओवर टोटल डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द होल साइकिल, दैट इज 1 वेवलेंथ टाइम्स 360 डिग्री। ये आता है फेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ये रेशियो मेथड से निकाला है कि अगर डिस्टेंस 1 वेवलेंथ हो तो फेज डिफरेंस 360 डिग्री होता है, डिस्टेंस x हो तो फेज डिफरेंस फाई है। तो इस तरीके से अगर आप इस फाई को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू विल हैव दिस थिंग। फिर हमने देखा कि जी अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बजाय अगर आपके पास ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस यू हैव टाइम एंड वर्टिकल एक्सिस पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट है और आपको 2 पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस निकालना है, लेट्स से दिस इज ए और दिस पॉइंट इज एट अनदर पॉइंट बी, और इनके बीच में जो टाइम है दैट इज स्मॉल t। तो आपको पता है कि 1 टाइम पीरियड के करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस 360 डिग्री होता है, टाइम t के करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस जो है फाई होगा, तो फाई टाइम t इज इक्वल टू 360 और t टाइम 360। So phase difference will be t over capital T times 360 degree. So इस तरीके से अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ हो तो हम ये तरीका निकालते हैं। अब हम बात करेंगे जी कि फेज डिफरेंस बिटवीन 2 वेव्स कैसे निकालते हैं, और 2 वेव्स का फेज डिफरेंस निकालने के लिए आपको पहले अगर जनरली थोड़ा सा बता दूं कि जी अब देखें अगर एक वेव ये है और दूसरी वेव कुछ इस तरह ही है, दोनों वेव्स की सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अब देखें एक वेव का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के साथ लाइन है, सेम फेज पॉइंट जो है दोनों वेव्स के लाइन है, तो इस हम कहते हैं कि फेज डिफरेंस बिटवीन दीज 2 वेव्स इज 0 डिग्री, दे आर इन फेज। और अगर एक वेव का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ लाइन हो, जैसा कि ये है, हम कहते हैं कि फेज डिफरेंस बिटवीन दीज 2 इज 180 डिग्री। फिर अगर 2 वेव्स ऐसी हों कि उनके बीच में कुछ, लेट्स से ये एक वेव है
और ये वेव, इनके दो सेम फेज वाले पॉइंट्स के बीच में अगर ये ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये डिस्टेंस है, फिर क्या करेंगे, ये सेम फेज वाले पॉइंट है, देखें इसका भी क्रस्ट और ये नियरेस्ट दूसरी वेव का क्रस्ट है, ये डिस्टेंस देख लेंगे और दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वन वेवलेंथ इनटू 360 डिग्री कर लेंगे, तो ये आपके पास इन दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस आ जाएगा। अगर यहाँ पे टाइम है तो फिर क्या होगा कि टाइम बिटवीन टू क्रस्ट या नियरेस्ट सेम फेज पॉइंट वाले दो वेव्स के ऊपर सेम फेज वाले पॉइंट पिक करने हैं जो करीब तर हो, और उनके बीच में हम टाइम नोट करेंगे, वो टाइम डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इनटू 360। सो अब देखें इस क्वेश्चन को करते हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दो वेव्स आपके पास हैं और एक वेव को लेट्स से मैं ए का नाम दे देता हूँ, ये है, और दूसरी वेव को बी का नाम देता हूँ ताकि पॉइंट करना आसान हो। So we have to find this phase difference between these two waves A and B. अब क्या करेंगे, सबसे पहले कि सेम फेज वाले पॉइंट दोनों वेव्स के पिक करेंगे। ये मीन पॉइंट है और उसके बाद ये वेव जो है, ये पॉइंट जो है वो मीन से अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये दूसरी वेव का ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट दे आर इन फेज पॉइंट्स। इनके बीच में अगर देखें ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस यू आर गिवन फेज एंगल, डायरेक्टली एंगल ही दिया हुआ है। आप देखें कि इन दो पॉइंट्स के बीच में जो फेज एंगल बनता है वो हमारे पास 100 डिग्री बनता है। सो इन दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस जो है वो 100 डिग्री है, बट अगर आप देखें तो ऑप्शंस में 100 डिग्री की कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे जी, दिस बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जी 100 डिग्री का तो ऑप्शन है ही नहीं बिटवीन ए एंड बी 100 डिग्री। फिर क्या करेंगे, बेसिक आइडिया फिर ये होगा कि जी आपका जो फेज डिफरेंस 0 डिग्री है वो इक्वल टू द फेज डिफरेंस ऑफ 360 डिग्री। ठीक है, सो अगर दो पॉइंट्स आपस में 100 डिग्री से दूर, दो वेव्स आपस में 100 डिग्री से दूर हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप 360 से माइनस करें दिस 100 डिग्री को, तो फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स कैन आल्सो बी 360 माइनस दिस 100 डिग्री, सो दैट इज 260 डिग्री। ये आपके पास ये इसकी ऑप्शन है। तो जो भी आपके पास इधर से देख रहा है उसको दूसरे लफ्जों में अगर हम देखें, अब देखें अगर मैं इसी वेव को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं लेट्स से, और ये आपके पास वेव बी को मैंने एक्सटेंड किया, अब वेव बी का ये पॉइंट और वेव ए का ये पॉइंट बी आपस में इन फेज हैं, तो अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में एंगल देखना हो मुझे, तो देखें ये पूरा एंगल एक कंप्लीट साइकिल का 360 डिग्री बनता है, और अगर यहां से यहां तक 100 डिग्री है तो पीछे कितना होगा शाबाश, ये जो है ये 260 डिग्री होगा। ठीक है, सो अगर दो वेव्स के बीच में आपको फेज डिफरेंस फॉर एग्जांपल 50 है और 50 की ऑप्शन नहीं है, तो वो फेज डिफरेंस 50 और 360 माइनस 50 विल बी इक्वल। सो फेज डिफरेंस ऑफ थीटा between two waves is same as is equal to the phase difference of 360 minus theta, या 360 माइनस थीटा अब आपके पास आ गए, तो 360 जैसे इस केस में 100 था तो 100 में से 360 में से 100 माइनस किया तो आपके पास 260 डिग्री आ गया। तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और आप अगर देखें फर्दर, अगर आप देखना चाहें तो दो फेज वाले पॉइंट्स मैंने ये दो पिक किए थे, आप कोई भी पिक कर लें, एक पॉइंट ये पिक कर लें, दूसरा ये पिक कर लें, तो इनके बीच में भी 100 डिग्री ही है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जहां से आपको इजी टू रीड करना हो वो आपने इजीली रीड कर देगा। क्वेश्चन 6,
The diagram shows two sinusoidal waveforms. Again, phase difference between two waves, waveform P, waveform Q, और टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन है दोनों वेव्स का. एट टाइम t0 द वेव्स आर इन फेज. वो कैसे? टाइम t0 पे देखें तो एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का भी क्रस्ट है, तो ये अलाइन हो रहे हैं, इसलिए ये इन फेज है. लेकिन आगे जाके देखते जाएं दोनों वेव्स का, जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उनका फेज डिफरेंस चेंज होता जा रहा है. मैं मसलन अगर यहाँ एक वर्टिकल लाइन लगाने की कोशिश करता हूँ, ये देखें इसका क्रस्ट और इसके अपर पीक में गैप बनता जा रहा है. फिर अगर मैं यहाँ पे आके देखूं तो ये देखें this gap increases. So phase difference between these two waves is changing with respect to time. और उससे कहा है कि जी 18 सेकंड पे क्या हो रहा है कि एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव के क्रस्ट के साथ अलाइन है, डॉटेड लाइन शो करती है. तो हम क्या कह सकते हैं कि जी एट 18 सेकंड इन दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस बिटवीन P एंड Q क्या होगा शाबाश? That is equal to 180 डिग्री. They are out of phase by 180 डिग्री. So अगर एक वेव का क्रस्ट दूसरी के ट्रफ के साथ अलाइन हो जाए उस वक्त उनका फेज डिफरेंस जो है वो 180 डिग्री है. अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि एट विच टाइम इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स टू ऑसिलेशन इज 1/8 ऑफ साइकिल. ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं जी कि 1/8 ऑफ साइकिल डिग्री में कितना होता है. 1/8 ऑफ साइकिल को अगर आप डिग्री में देखें तो एक साइकिल जो होता है वो 360 डिग्री होता है. तो 1 साइकिल इज 360 डिग्री और 1/8 ऑफ साइकिल अगर हम देखें तो ये बनता है, इसको अगर आप इवेल्युएट करें तो ये 45 डिग्री बनता है. ठीक है, सो किस टाइम पे दोनों वेव्स के बीच में 45 डिग्री का फेज डिफरेंस है? अगर 18 सेकंड पे 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, सो उससे पहले कोई टाइम है जिसपे इसका इनका फेज डिफरेंस 45 डिग्री का होगा. सो आप इसके लिए वही रेशियो मेथड कि जी टाइम वर्सेस फेज डिफरेंस. सो टाइम आपके पास क्या था जी 18 सेकंड पे उनका फेज डिफरेंस है 180 डिग्री. तो किस टाइम पे उनका फेज डिफरेंस है 45 डिग्री. एंगल की फॉर्म में मैं दोनों को ले आया हूँ क्योंकि ये जो है फेज डिफरेंस 180 डिग्री के है, या हम कह सकते हैं कि जी ये हाफ साइकिल के है. ठीक है, सो 1/8 ऑफ साइकिल जो है वो क्या होगा, हाफ को हाफ करें तो 1/4 साइकिल. दूसरा भी तरीका बताता हूँ इसको, ये रेशियो मेथड है. इस तरीके से आप निकालेंगे तो t टाइम्स 180 इज इक्वल टू 18 टाइम्स 45. सो t will be equal to 18 times 45 divided by 180. So this is 4.5 सेकेंड. सो ये ऑप्शन बनती है. अब दूसरा तरीका इसको सोचने का ये है कि जी अगर 18 सेकेंड पे फेज डिफरेंस जो है वो उनका 1/2 साइकिल है. हाफ साइकिल का मतलब ये है कि एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ अलाइन है. तो हाफ साइकिल को फर्दर ऑफ कर दें 1/4 साइकिल का फेज डिफरेंस होगा कितने टाइम पे? अगर ये 18 सेकेंड पे तो वो क्या होगा 9 सेकेंड पे होगा. इसको फर्दर ऑफ कर दें तो ये बन जाता है 1/8 ऑफ साइकिल. तो ये इस टाइम को फर्दर ऑफ करेंगे तो ये 4.5 सेकेंड. तो ये एक आसान तरीका सोचने का, अदरवाइज कैलकुलेशन से करेंगे तो आप इस तरीके से करेंगे. सो इसमें हमने क्या देखा कि जी दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कैसे देखते हैं. ये 5 और 6 इस बारे में थे, और ये मेरी टॉपिकल वर्कशीट इस स्टाइल में ही अरेंज है कि हर टॉपिक को फर्दर सब टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है और क्वेश्चंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी में हमने लेके गए हुए. और पिछला था कि जी एक वेव पे दो पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं,
और एक वेव अगर टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है, तो फिर कैसे निकालते हैं, और अगर फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी लिखी गई है तो वेवलेंथ निकाल के रेशियो से कैसे करते हैं। ठीक है, सो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको इससे फायदा हुआ है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बाकियों तक शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो। थैंक यू सो मच।